आपा क्यों रू रू के खुद को इतना हलकान कर रही हैं? मुजाहिद भाई, दूसरी शादी तो कर लेने दे, खुद ही मुर्गा बन के तौबा ना करें तो फिर कहना। सोफे पर लेटे हुए मज़े से पोपकॉर्न खाते हुए इसने आपा को मशवरे से नवाजा है। जाने कब से अम्मा के पहलू से लगी मुजाहिद की दूसरी शादी का रोना रो रही थी। मुजाहिद की जगह अगर आज़म होता ना तो फिर तुमसे पूछती, आपा ने रूठे हुए लहजे में कहा। उन्हें नाजिया का मशवरा बिल्कुल पसंद नहीं। कसम ले आपा, जो मना करूं, बल्कि आज़म इरादा तो बांधे, ईमान से सारी रस्में करवाऊंगी, अपने हाथों से दुल्हन सजाऊंगी। उनकी किसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। सच कह रही हो अंदर अति। आज़म ने इसकी बात सुन ली और फौरन तस्दीक चाही 100%। वो सोफे पर उसके लिए जगह बनाते हुए बोली और अम्मा उससे घूरती रह गई। देख लो फिर तुम मक न जाना। आज़म ने जैसे बात पकड़ ली थी, कभी नहीं। वो इस कदर एतमाद से बोली कि राशिदा भी अपना गम भूल कर उसे देखने लगी। नाजिया, ज़रा मेरे साथ किचन में आना। अम्मा ने उसे हुक्म सादिर किया। उनके पीछे वो किचन पहुंच गई। पागल हो गई हो तुम? किचन में दाखिल होते ही अम्मा इसकी तरफ तेजी से पलटी थी कि वो अच्छी खासी घबरा गई। तौबा उम्मी, दिल निकाल लिया मेरा अपने। वो दिल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें संभाल रही हूँ, तुम्हारा दिल नहीं निकाल रही, समझी? उम्मी को गुस्सा आ गया। गज़ब खुदा का, शोहरों के सामने कोई ऐसे धड़ल्ले से शादी की बात करता है? हाँ तो उम्मी, सच कह रही हूँ, मैं शरीयत को समझती और मानती हूँ। ऐसा नहीं करूँगी कि आपा की तरह रूरू के सारे ख़ानदान ने अपने शौहर का नाम खराब करूं। वो कुछ देर पहले फ्राई किए शामी कबाब उठाकर खाने लगी। शरीयत को समझती तो ये ना कहती। अम्मा ने प्लेट इसके सामने से उठा ली। शरीयत में साफ हिदायत है कि औरत की इज्जत किरदार देखकर उसे पसंद किया जाए, ना कि इसकी ज़ाहिरी हसन और दिखावे से। और ये भी वाज़ेह है कि सबके हुकूक बराबर दिए जाएं, किसी की खातिर किसी को हकीर ना जाना जाए। और उधर मुजाहिद अभी से सारी रात घर से बाहर गुजारने लगा है। खर्चे में राशिदा बेचारी को तंग कर रहा है। बच्चों तक से मिलने का वक्त नहीं रहा इसके पास। अम्मा बस बोलती चली गई। ऐसा है क्या? नाजिया को अफसोस ने घेरा। और नहीं तो क्या, वो चाय कपों में डालकर ट्रे में रखते हुए बोली, और अब भूल कर भी कभी शौहर के सामने इस तरह की बात मत करना। मर्द का दिमाग घूमते देर नहीं लगती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। नम्मा ये कहकर किचन से चली गई और वो उनके पीछे सर झटकती चली गई। अदील आज़म का जिगरी दोस्त था और कोलीग भी। अक्सर रात को खाने पर उनकी तरफ आ जाता था और वो दोनों भी इसके साथ को खूब इंजॉय करते थे। भाभी ज़रा नज़र रखा करें। आज़म पर ऑफिस में बहुत खूबसूरत स्टाफ भर्ती हुआ है। वो खाना लगा रही थी कि अदील ने शरीर लहजे में आज़म की तरफ देखते हुए इसे चिढ़ाने के लिए कहा, नज़र रखकर क्या करना है अदील भाई? नाजिया मुस्कुराते हुए बोली, देख ले भाभी, फिर हाथ मलती ना रह जाएं। ये ना हो आज़म दूसरी भाभी का बंदोबस्त कर लें और आपको खबर ही ना हो। अदील ने मज़ीद वजाहत की। बको मत आज़म ने इसके कंधे पर मुक्का जड़ दिया है। रहने दे, शौक करने दे पूरा उनको, मुश्किल हो जाएगी मुझे, क्या प्रॉब्लम होनी है? नाजिया ने नाक पे से मक्खी उड़ाई। देखा, मेरी बीवी की तरफ से खिली इजाज़त है, तुम अपनी फिक्र करो। आज़म मुस्कुराते हुए बोला, तो वाकई लकी है यार, भाभी आपे को मानना पड़ेगा। वो नाजिया की तरफ देखते वक्त बोला, वैसे इसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं, क्योंकि ये तो मर्द का हक है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। नाजिया तारीफ कबूल करते किचन की तरफ बढ़ गई। क्या ख्याल है ज़रा भाभी को आजमाया ना जाए? वो फौरन शरारत से आज़म की तरफ देखा। का मतलब? वैसे यार, आज़म अदीला है बड़ी कातिल चीज़। वो अचानक ही बोला। अदील ने कुछ सोचकर आज़म को आँख से इशारा करते हुए कहा और नाजिया को देखकर खामोश हो गया।
नाजिया ने नासमझी से आज़म को देखा, लेकिन इसे खाना खाते देखकर वो सर झटक गई। इसका ख्याल था आज़म खुद ही से इसे अदीला के हवाले से बता देगा, क्योंकि वो कोई बात इससे नहीं छुपाता था। अदील चला गया। आज़म ऑफिस का काम लेकर बैठा तो वो किचन साफ करने अकेले भाई किसकी बात कर रहे थे। बर्तन धोते हुए दिमाग में ये बात अटकी रही। बार बार उसकी दूसरी शादी का जिक्र करके तुमने उसे ये इदराक दे दिया है कि वो इस मामले में आज़ाद है और तुम भी इसके साथ होए तो रंग बदलते देर नहीं लगेगी आज़म को। अजीम कर तो वैसे ही मर्द के लिए कितनी चॉइसेस हैं। अगर ऑफिस में कोई लड़की दिल को भा गई तो आज़म ज़रा देर नहीं लगाएगा, से अपना लेगा। अम्मा की आवाज़ ने एकदम ही इसका दिल बोझल कर दिया। इसने बददिली से काम किया और कमरे में आ गई। आज़म किसी से मोबाइल पर बात करते हुए मुस्करा रहे थे। उसे अंदर आता देखकर फौरन अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। आज तो सब कुछ परसरर लग रहा है मुझे। नाजिया ने खोजती नज़रों से आज़म को देखा। यार जल्दी से लाइट ऑफ करो, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है, इसकी तरफ पुष्ट करते आज़म ने कहा और वो साकित बैठी रह गई। वो भला कहाँ उसके बाजू पे सर रखे बना सोती थी। इसके नज़दीक दाल में ज़रूर कुछ काला था। उन्हीं तफक्कुरात में घिरी वो सौभी नासक बारिश बिहार की आमद का पता दे रही थी और अंदर इसका दिल न जाने क्यों खिज़ां सा हुआ जा रहा था, उदास। खाना पका के वो हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठ गई। इसका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था। वो कुछ देर बुत की तरह बैठी रही, टांगें लंबी करके लेटी, ना ही मेज़ पर से पॉपकॉर्न की प्लेट उठाने की जहमत की। बस चुपचाप टीवी की स्क्रीन को तकती रही, यहाँ तक कि आंखें जलने लगी। तब मोबाइल ने शोर मचाया। इसने आंखें रगड़ के साफ की और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ आज़म था। जी आज़म, यार मैं आज लेट हो जाऊंगा तो प्लीज़ खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, आज़म ने हिदायत दी। लेकिन आज़म आ जाए यार, किसी ने दूर से आज़म को पुकारा था। वो जनाना आवाज़ थी। नाजिया चुप रह गई, कुछ ना बोली। घर आकर बात करते हैं, टेक केयर, मोहब्बत और उजलत भरे अंदाज में कहकर उसने कॉल मुनक़ते कर दी और नाजिया की पलकें भीगने लगी थी। कहीं मुजाहिद भाई की तरह आज़म भी किसी कोली के साथ इससे आगे की सोच से रूह तक कांप गई थी। मर्द ही चार शादियां कर सकता है, हक है इसका। अंदर से कहीं से तंजिया आवाज़, ऑफिस में बिजी होंगे, मैं भी ना। उसने फौरन खुद से नज़र चुराते हुए अपने आप को मजबूत किया। ये और बात के आज़म के आने तक ना खाना खाने को दिल किया और ना ही कुछ और करने को। बस चुपचाप बेचैनी से उधर उधर टहलती रही और फिर ये मामूल बनता गया। आज़म अब अक्सर घर देर से आता, दोनों वक्त का खाना भी बाहर ही खाता। नाजिया बस इंतज़ार ही करती रह जाती। जिस वक्त घर पे रहता वो वक्त भी ज़्यादातर मोबाइल में मसरूफ़ रहता। लंबी लंबी कॉल्स और होठों से चिमटी मुस्कुराहट नाजिया का तो सुकून गारत कर गया था। वो फौरन अम्मा के पास दौड़ी, चलिए आप और करो ड्रामे। कितनी बार मैंने समझाया था कि होश के नाखून लो, सौतन को झेलना आसान नहीं होता, सब बड़े बोल हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक था, अब करो शौक पूरे। पहले अम्मा बहुत बरसी, फिर इसके बाद आंसू बहते देखकर उनका दिल पसीज गया। मैं खुद आकर आज़म से बात करूंगी, तुम परेशान मत होना, अम्मा ने तसल्ली दी थी। नहीं उम्मी, अब बात मत करें, क्या पता नाराज़ हो जाएं और हो सकता है ज़्यादा शेर हो जाएं कि जो बात पहले ढकी छुपी थी मैं खुद ही संभालने की कोशिश करूंगी, वरना मैं उनसे अलग हो जाऊंगी। अम्मा को सिसक कर रोने लगी। मैं उनके साथ किसी दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अम्मा ने इसका सर सहलाते हुए ठंडी सांस भरी। आज उसकी सालगिरह थी। वो बड़े दिल से तैयार हुई थी। नीवी बिलो कलर की साड़ी जिस पर वाइट रंग के जगमगाते मोती लगे हुए थे, सफ़ेद कलर की ही लाइट ज्वेलरी,
आज तो आपको मेरी तरफ लाजमी पलटना पड़ेगा। आज़म आईने में अपने सरापे पर सताइशी नज़र डालते हुए वो खुद से मुखातिब हुई। आज उनकी दावत थी अदील की तरफ, शाम होने वाली थी, लेकिन आज़म का कुछ पता न था। आज़म मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? बिला आखिर उससे मायूसी घेरने लगी। तभी डोर बेल की आवाज़ पर वो दौड़ती हुई पहुंची। अस्सलाम अलैकुम भाभी, हैप्पी बर्थडे। अदील फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। इसने उदास मुस्कुराहट से तोहफा कबूल किया। आप लाक लगाकर नीचे आ जाए, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अदील ने कहा। तो वो चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती अदील जा चुका था। फूल लेकर अंदर आई तो उसका फ़ोन बज रहा था। आज़म का नाम देखते ही इसने कॉल पकड़ ली। सॉरी नाजिया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है। तुम अदील के साथ चली जाना, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूँगा। बाइल भाई और भाभी इसे कमरे में बिठाकर न जाने कहाँ गायब हो गए। वो बेचैनी से पहलू बदलती रही। तभी टेरेस पर अजीब सी रोशनियां फैल गईं। वो उठकर बाहर टेरेस पर गई। रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा टेरेस इसे खुशगवार हैरत में डाल गया। सालगिरह का सारा एहतमाम वहाँ किया गया था। मेज़ के एन दरमियान में केक रखा हुआ था, जिस पर चांदी के वर्क के साथ इसका नाम लिखा था, हैप्पी बर्थडे नाजिया, आई लो यू अलाट। वो उदासी से मुस्कुराई। आज़म भी हमेशा ऐसे ही लिखवाया करता था इसकी सालगिरह के केक पे। तभी इसे जास्मीन की महक ने अपने हिसाब में ले लाइज़म, इसने आंखें बंद कर ले। एक उनसोबंद तोड़ता गाल पर लुढ़क गया। हैप्पी बर्थडे आज़म की जान, भारी लहजा इसने झट से आंखें खोल दे। आज़म आप हैरत और खुशी दोनों उसकी आवाज़ में शामिल थे। तो और कौन हो सकता है आपके इतने करीब? वो मस्करा दिया है, लेकिन अब तो वो अभी भी हैरान थी। मैंने कहा तो था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है, तो तुम हो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और वो अदीला, वो अभी तक बेयकीन थी। खुद चेक कर लो। इसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर उसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रंग सुनती रही। हाँ यार बोलो, अब हम अंदर जाएं, अभी भी तेरा रोमांस बाकी है। कॉल पक होते ही अदील की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों से टकराई। आज़म ने फ़ोन लेकर कॉल बंद कर दी। तब पता चला मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। सारा खेल नाजिया की समझ में आ गया और वो इसके सीने से जा लगी। था बहुत बुरे हैं आज़म, वो सिसक रही थी। भाई अब केक काट लो, वरना भूख से मैं तो शहीद हो जाऊंगा। अदील और आमना अंदर आए तो वो झटके से आज़म से अलग हो गई। अपने बहुत गलत किया अदील भाई। वो अब भी अदील से नाराज़ थी। जो भी है भाभी, अब फिर कभी दूसरी शादी की हिमायत न कीजिएगा, वरना अगली बार मैं सचमुच किसी अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। इसकी बात पे सब हंसने लगे। बदतमीज़, आज़म ने इसे आंखें दिखाते हुए मजबूती से नाजिया का हाथ थामा और नाजिया ने दिल में शुक्र अदा किया और ख़ुद को इत्मीनान दिलाया कि इसके आज़म के दिल में सिर्फ वही थी, सिर्फ वही।